आप अपना माइक ऑफ रखिएगा, जब आपने बात करी फिर ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। चलो। अच्छा, ये LMS आपने खैर पहले भी किया, लेकिन मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको थोड़ी एक दो चीज़ें, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बता दूं, ताकि आपको कोर्स डेवलपमेंट में और उसकी मेंटेनेंस में जो है आसानी हो। देखें, ऑनलाइन स्टडी के अंदर जो चीज़ें हैं, अब तो सब लोगों के पाकिस्तान में पता है, लेकिन चलें फिर भी, ऑनलाइन स्टडी जो एक कॉन्सेप्ट आया है, नॉर्मली ये है कि स्टडी, अगर स्टडी वे स्टडी ओवर इंटरनेट, आसान लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं। इसका एक जो टूल है, एक जो आसान तरीका है, वो आप खुद भी पढ़ रहे होते हैं, यूट्यूब की वीडियोस हैं, आप फेसबुक पे वीडियो देख रहे होते हैं, उसके बाद और भी व्हाट्सएप पे वीडियोस आ रही होती हैं, ऐसे भी और फिर समटाइम PDF नोट्स आ रहे होते हैं, आ, कुछ टेस्ट भी इसके अंदर कंडक्ट हो रहे होते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें ऑनलाइन स्टडी के अंदर आती हैं। जो दूसरा पार्ट है इसके अंदर, जिसमें लाइव सेशंस हो रहे होते हैं, जिसके अंदर आप ज़्यादातर जो यूज़ होता है, जूम यूज़ हो रहा होता है, गूगल के केस में गूगल मीट यूज़ हो रहा होता है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के केस में टीम यूज़ हो रहा होता है, स्काइप इज़ वेरी ओल्ड लेकिन फिर भी कहीं कहीं वो भी यूज़ हो रहा होता है, और अब जो है व्हाट्सएप भी सुना है कि मीटिंग्स का ऑप्शन लेकर आ रहा है। तो जितनी भी चीज़ें हैं, ये इन दोनों का ज़रा फ़र्क समझ लें। जो टेक्निकल इनका डिफरेंस है, दैट इज द डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, वो कहलाता है, ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं, यूट्यूब, मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा रात को 2 बजे, एक लेक्चर बना के उसको एडिट करके अपलोड कर दूंगा, और जो मेरा व्यूअर है, जो स्टूडेंट है, जो उसको देखने वाला है, वो दिन के किसी वक्त भी, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो कभी भी देख सकता है। तो ये सिंक नहीं होता, ए सिंक्रोनाइजेशन होती है, ठीक है। ए सिंक्रो, अभी स्पेलिंग देख लीजिएगा, ए सिंक्रोनाइजेशन, मैं ए सिंक लिख रहा हूँ सारी आसानी के लिए। ये ए सिंक्रोनाइजेशन है। पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों एट अ टाइम मौजूद नहीं है। पढ़ाने वाला किसी और वक्त पढ़ा रहा है और पढ़ने वाला किसी और वक्त पढ़ा रहा है। यूट्यूब, फेसबुक और बाकी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इस तरह के, डेली मोशन है, एक दो और हैं, ये बेसिकली स्टडी के लिए तो नहीं थे, इंटरटेनमेंट पोर्टल थे, लेकिन एक मीडियम आ गया वीडियो का, और लोगों ने इनको यूज करना शुरू कर दिया, और बहुत अच्छा इसका यूज हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट, कि यूट्यूब एक दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भी। तो ये एसिंक्रोनाइजेशन है। दूसरी चीज जिसमें जो इस वक्त मेरा आपके साथ सेशन हो रहा है, आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं, मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, ये जो कहलाता है, ये सिंक्रोनाइजेशन है। पढ़ाने वाला और पढ़ने वाला दोनों एट अ टाइम स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं, लाइव भी इसको कहते हैं। तो ये लाइव सेशन की जो है स्टडी मॉड्यूल है, इसको हम बोलते हैं सिंक सिंक्रोनाइजेशन। तो ये दो मॉडल हैं ऑनलाइन स्टडी के। तीसरा जो मॉडल आता है, दैट इज कॉल्ड ब्लेंडेड। ब्लेंडेड क्या है? ये ए थिंक प्लस थिंक। अगर आप जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें हमारे पास एक, आपने देखा होगा, कोर्सेरा है, यूडमी है, स्किल शेयर है, खान एकेडमी है, बेतहाशा इस तरह के चंद ये बड़े मैंने यहाँ लिखे हैं फिलहाल, बेतहाशा ऐसे हैं जहाँ पर आपको चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं। ये सारे के सारे जो हैं, ये ए सिंक्रोनाइजेशन है। यहाँ पर लाइव लेक्चर यूजली नहीं होते, रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़े होते हैं। अब जो समझने की बात यहाँ पर है आपके लिए, वो ये है कि यस, ए सिंक्रोनाइजेशन मेथड आसान होता है इम्प्लीमेंटेशन के लिहाज से, पढ़ाई के लिहाज से, टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से। जूम की मीटिंग मेरे पास, आप मेरी स्टूडेंट रह चुकी हैं, मेरे पास जो इनरोल स्टूडेंट होते थे वो 150, 150, 200 स्टूडेंट इनरोल होता था। जब जूम का सेशन आता था तो उसमें 25 स्टूडेंट आते थे, ओनली 25। मतलब 10%, 250 स्टूडेंट्स की क्लास जिन्होंने फीस पे की हुई है, 250 स्टूडेंट्स, और जूम की मीटिंग में आते थे ओनली 25। बाकी लोग क्यों नहीं आते थे? काम था, किसी की क्लास हो रही थी, किसी का क्या चल रहा था। तो लाइव के लिए भी इकट्ठा हो जाना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इसलिए रिकॉर्डेड फॉर्म में, फिर आपको पता है जो बाकी लोग नहीं आते वो कैसा रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर देते हैं। तो हम स्टार्ट में क्या करते थे, हम यूट्यूब पे अपलोड कर देते थे, और यूट्यूब का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता था, और वो लेक्चर आप लोग देख लेते थे। लेकिन देर इज अ ह्यूज डिफरेंस
ये आपको समझना होगा, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। जिस वक्त टीचर लाइव क्लास में पढ़ा रहा होता है जूम में, जैसा कि मैं इस वक्त आपको चीजें समझा रहा हूँ, आप मेरे सामने, मैं इस तरह ही जूम कर रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठी हुई हैं। ये जो लोग इसको यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ एक मेरी स्टूडेंट हैं ओल्ड, जिनको मैं पूरा ये मॉड्यूल समझा रहा हूँ, उनका माइक बंद है, इसलिए मैं उनको बार बार ड्यूरिंग लेक्चर जो है कॉल कर रहा हूँ। तो जिस वक्त स्टूडेंट सामने बैठा होता है जूम पे, तो मेरा पढ़ाने का अंदाज और है, क्योंकि मैं डायरेक्ट कम्युनिकेट कर रहा हूँ, और मुझे पता भी है क्लास में कौन है इस वक्त। मेरी एक स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट हैं, दानिश है, अली है, उमर है, आयशा है, मुझे 4 से 5 स्टूडेंट का प्रोफाइल भी पता है। तो जब मैं इनको पढ़ा रहा हूँ जूम क्लास में, तो मैं इनकी टोन के मुताबिक पढ़ा रहा हूँ। तो ये जब लेक्चर रिकॉर्ड होता है, जो लाइव क्लास पढ़ाई जा रही है, 10 से 12 लोग जो क्लास में इस वक्त हैं, मुझे पता है आयशा का क्या कैलिबर है, उसकी इंग्लिश कैसी है, उसके प्रीवियस कॉन्सेप्ट कैसे हैं, वो किस तरह के सवाल करती है। मुझे उम्र का पता है, उम्र का एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, उम्र को ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे समझ आते हैं, उम्र का माइंड इस फील्ड में ज़्यादा चलता है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट का प्रोफाइल बना होता है जहन में, मैं उसके मुताबिक ही कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ। लेकिन यही रिकॉर्डेड क्लास जिस वक्त बैठ के अली देखेगा, रात को 2 बजे 3 बजे, जब उसको टाइम मिलेगा, मैंने तो अभी ये क्लास कंडक्ट कर दी, जब वो क्लास बैठ के देख रहा है, तो अब उसके अंदर वो कॉल नहीं हो रहा, उसके मुताबिक ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। ये तो 4 से 5 स्टूडेंट लाइव आए थे, उनको एक क्लास पढ़ाई गई थी, तो इसकी रिकॉर्डिंग का उसको उस तरह से बेनिफिट नहीं होगा। दरमियान में हो सकता है क्लास में कोई उम्र सवाल पूछ ले, मैं उसका जवाब दूंगा, हो सकता है कोई चीज़ में सवाल पूछ ले। तो यूजली हमारे यहाँ जो एक जेनेरिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आप लाइव लेक्चर कंडक्ट करते हैं, लाइव लेक्चर को उठा के यूट्यूब पे लगा के और बाकी स्टूडेंट्स को देते हैं जी दिस इज द रिकॉर्डिंग। ये मेथड सही नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाने का एक मेथड दुनिया डिफाइन कर चुकी है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन पोर्टल पे जा चुकी हैं, तो उसका राइट मेथड क्या है उसको आज हम बनाना और फिर हम वर्किंग सीखेंगे। तो जब मैंने एक ऐसी वीडियो, आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, यूट्यूबर जब बैठ के वीडियोस बनाते हैं, तो जब आपने देखा है, आपको वीडियो देखते हुए फील होता है कि यार ये तो उसने मेरे लिए बनाई थी। बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, क्यों? वो किसी को एड्रेस नहीं कर रहे होते, वो जेनेरिक आवाम को एड्रेस कर रहे होते हैं, उनके व्यूज मिलियंस में जाते हैं, जो 10 लाख लोगों को वो एड्रेस कर रहे हैं। मैं देखूंगा, आप देखेंगी, उमर देखेगा, अली देखेगा, सबके लिए वो वीडियो ऐसी लगती है जैसे इसने मेरे लिए बनाई है। तो इस तरह का रिकॉर्डेड लेक्चर जिसमें लाइव स्टूडेंट्स हों, और ऐसा रिकॉर्ड लेक्चर करना जो अकेले बैठ के मैं रिकॉर्ड करूँ स्टूडेंट्स के लिए, इसमें रिकॉर्डिंग में बहुत फर्क आ जाता है, पढ़ाने के अंदाज में फर्क आ जाता है। तो ये चीज सॉरी थोड़ी सी हमने समझनी है। अब जब क्लास की बात आती है, हम फिजिकल क्लास को जरा देखते हैं। फिजिकल क्लास में जब आप जाते हैं, आप सब लोगों ने फिजिकल क्लासेस ली हुई हैं, वो स्कूल की हों, वो यूनिवर्सिटीज की हों, वो एंट्री टेस्ट की हों, जब आप वहां पर जाते हैं तो आपके पास क्लासरूम में बुक्स होती हैं, नोट्स होते हैं, बोर्ड होता है, फिर क्विजेज होते हैं, फिर टेस्ट होता है, इंटरेक्शन होती है, एक्टिविटी होती हैं, और भी बहुत सी चीज जो है वो समटाइम किसे कहते हैं नॉर्मल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है। तो फिजिकल क्लास को जरा जहन में लेकर आए, आपने उसी फिजिकल क्लास को लेकर आना है ऑनलाइन सिस्टम में। तो अगर आप ऑनलाइन सिस्टम में लेकर आएंगे और उसको यूट्यूब पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे या जूम पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, तो शायद फिजिकल क्लास का एक एलिमेंट, हाँ इसके अंदर एक और चीज जो मैं भूल गया, दैट इज लेक्चर्स जो होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो है लेक्चर्स। तो जिस वक्त आप एक फिजिकल क्लास को शिफ्ट करते हैं ऑनलाइन निज़ाम के ऊपर, तो यूजली जब आप यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, तो वहां पर आपने क्या दे दिया स्टूडेंट को? लेक्चर तो दे दिया, एक एलिमेंट तो पूरा हो गया। बस ये यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। चलें, आपने जूम को शामिल कर लिया, तो जूम में आपने लेक्चर के साथ इंटरेक्शन भी आ गई, इंटरेक्ट भी कर रहे हैं आप लाइव स्टूडेंट के साथ। तो ओनली टू थिंग्स क्या हुआ? लेक्चर एंड इंटरेक्शन। बाकी ऑनलाइन स्टडी के अंदर आपने बुक्स का कॉन्सेप्ट लेकर नहीं आए, नोट्स का लेकर नहीं आए, बोर्ड कहीं पर नहीं है, क्विजेज कहीं पर नहीं है, टेस्ट कहीं पर नहीं है, एक्टिविटी कहीं पर नहीं है। तो जब ये सारी की सारी चीजें मिस हुई, इसका मतलब है कि हमने फिजिकल से, दैट इज द रीजन। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स का ये शिकवा होता है कि सर हमें तो ऑनलाइन समझ नहीं आता, हमें तो ऑनलाइन बिल्कुल पढ़ाई नहीं जाता। रीजन ये है कि यूट्यूब वीडियोज और जूम सेशंस आर नॉट द ऑनलाइन स्टडी। सबसे कॉन्सेप्ट अपना ये दूर कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा, जो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कि ऑनलाइन स्टडी का मतलब यूट्यूब एंड जूम नहीं है। ये इससे बहुत आगे की चीज है। वो क्या है, हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। पर्पस क्या है?
इस फिजिकल मॉडल को इस फिजिकल मॉडल को हू बहू हमने लेकर जाना है ऑनलाइन मॉडल को ऊपर। फिजिकल क्लासेस को जिसके अंदर आपके पास बुक्स भी हो, नोट्स भी हो, बोर्ड भी हो, क्विज भी हो, टेस्ट भी हो, इंटरेक्शन भी हो, एक्टिविटीज भी हो, लेक्चर्स भी हो, फीडबैक भी हो, क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो, सब का सब आपके पास इस ऑनलाइन सिस्टम में आपने शिफ्ट करना है। तो जब आप इसको शिफ्ट करते हैं उसके लिए दुनिया ऑलरेडी एक निज़ाम बना चुकी है, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, दैट इज कॉल्ड, जी मुझे आप माइक ऑन करके बताएंगे वो क्या है? LMS। LMS है। ठीक है, गुड। तो ये LMS क्या है, इसको जरा देखते हैं। LMS, आपने इसी तरह जो लोग जॉब करते हैं या आईटी के स्टूडेंट्स होंगे, आपने पढ़ा होगा IMS है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, HMS है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, इसी तरह होटल मैनेजमेंट सिस्टम, रेंट मैनेजमेंट सिस्टम, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जितने भी ऐसे सिस्टम बनाए जाते हैं ERP का स्मॉलर पार्ट, जिनके अंदर कोई स्पेसिफिक इशू को, स्पेसिफिक टारगेट प्रॉब्लम को सॉल्व की जाए, उनको नॉर्मली मैनेजमेंट सिस्टम। और शुरू में अब ये L से क्या बनता है? लर्निंग। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपकी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम को डील करे, जो आपकी लर्निंग है वो इनहेंस करे। तो आईटी, ये किसी स्टूडेंट के पास शिकवा नहीं आना चाहिए कि मुझे ऑनलाइन समझ नहीं आता। इसका मतलब है ऑनलाइन पढ़ाने वाले में कोई गलती है, स्टूडेंट का मसला नहीं है। अगर स्टूडेंट को समझ आ जाए कि ऑनलाइन कितनी आसानी है, लेकिन हमारे यहाँ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम अब तो खैर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियां भी बना रही हैं, बड़े बड़े प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी इस पर आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। पिछले 1-2 सालों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आई है, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें इतनी नहीं थी। अब ये कैसे बनाना है, इस पे ज़रा हम आगे चलते हैं। तो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज द सोल्यूशन फॉर ऑनलाइन स्टडी। उस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में ही जूम आएगा, उसमें ही यूट्यूब आएगा, उसमें ही PDF टेस्ट आएंगे, उसमें ही व्हाट्सएप आ जाएगा, सब कुछ उसके अंडर द अम्ब्रेला ऑफ लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आएगा। यूट्यूब और जूम का मिक्सचर करके आप चला सकते हैं। मैं पिछले 7-8 साल से चला रहा हूँ, लेकिन हमने पिछले 3 साल पहले ये LMS डेवलप करना शुरू किया था। अलहमदुलिल्लाह मेच्योर है, सारे स्टूडेंट्स के मौजूद है। लेकिन अब हम 1-2 नए कोर्सेज बना रहे हैं, तो उस नए कोर्सेज में इनकी रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो लोग टीचर हैं, घर पे बैठे हुए हैं, वो अपना एक दफ़ा कोर्स बना के उसको कैसे रन कर सकते हैं, ये भी हमें देखना है। आगे चलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब मैंने स्टार्ट में शुरू किया पढ़ाना, तो मैं यूट्यूब एंड जूम का सहारा लेकर पढ़ाना शुरू कर दिया। अब जूम की रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास 250 स्टूडेंट, मेरा जो मैक्सिमम स्टूडेंट इनरोल हुआ था 2021 अप्रैल वाले जो मॉड्यूल था, उसके अंदर मेरे पास 375 स्टूडेंट इनरोल था एक बैच में। तो 375 स्टूडेंट्स को जूम पर मैनेज करना हेल ऑफ डिफिकल्ट। मसलन अगर 10% स्टूडेंट भी मुझसे सवाल पूछ लें व्हाट्सएप पर आके, तो 30 सवालों के जवाब देना, हर एक को समझाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। फिर उनके टेस्ट मैनेज करना, 300 बच्चों का टेस्ट कंडक्ट करना, उनको चेक करके उनको रिपोर्ट बैक करना, उनको नोट्स प्रोवाइड करना। अगर मैं ग्रुप में, पहले दिन मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरे पास 250 बच्चा था, मैंने ग्रुप में जाके पोस्टिंग कर दी, भाई ये फाइल है, ये फाइल तैयार कर लेना। तो 250 बच्चा था, अगले दिन हो गया 275, 25 बच्चे नए आए, मुझे फिर 25 फाइलें नहीं ऐड करनी पड़ रही हैं, 25 लोगों के लिए। फिर 50 बच्चा ऐड हुआ, मुझे फिर पुरानी फाइल किसी को मिल रही है, किसी को नहीं मिल रही। फिर व्हाट्सएप के अंदर पूरा थ्रेड चल रहा होता है। मैंने जैसे ग्रुप ओपन किया, वो जो मेरी फाइल मैंने पोस्ट की थी वो चली गई पीछे। अच्छा जी, मैंने वेबसाइट पे अपलोड करना शुरू कर दी। हमारी वेबसाइट थी, वेबसाइट पे मैंने डाल के लिंक दे दिया स्टूडेंट जी, हाँ सारी PDF अपलोड होंगी। वो लिंक भी उस तरह से कारआमद नहीं हुआ, किसी को मिलता था। तो सेंट्रलाइज कोई जगह नहीं थी जहां पर ये सारी की सारी चीजें दी जाए, तो वहां पर फिर LMS आता है। और LMS इज द रियल सोल्यूशन। इसको बनाने की कॉस्ट लाखों है, इसके समझना इसको बहुत मुश्किल था, लेकिन टेक्नोलॉजी ने बहुत आसान कर दिया है। क्लिक एंड ड्रैग है, कोई प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, मुफ्त है, 100% फ्री है। जिस सेटअप से मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा, बस कोई आपका 1 रुपया भी नहीं लगना, और आप बना बनाया मोबाइल ऐप आपकी बन जाएगी, आपका वेब ब्राउजर पे सारा का सारा स्टडी मटेरियल चला जाएगा। तो ज़रा इसको हम देखते हैं अपने LMS के सेशन में।